फर्स्ट ईयर में आप सबने पढ़ा होगा एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल। यकीनन आप सबने पढ़ा होगा इस बारे में। और इस बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था वही कुछ है तो सेकंड ईयर में, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज है। आल टू आल क्वेश्चन इसी तरह होंगे, बस आपको थोड़ा सी तवज्जो देने की ज़रूरत है और आपने तवज्जो देनी है थोड़ी सी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक बाय द सिंगल एंट्री मेथड। His position on 31st December 2015 was as follows. 31st December 2015 is our opening stock. ये हमारा opening stock है. Cash at bank 3000, stock 20,000, debtors 30,000, machinery 50,000 and debtors 23,000. His position on 31st December 2016 was following. 31st December 2015 हमारा opening stock था, जबकि 31st December 2016 हमारा closing stock है. अब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कैश एट बैंक 4000, स्टॉक 25,000, डेब्टर्स 45,000, मशीनरी 45,000 एंड क्रेडिटर 25,000. ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विड्रॉ 300 पर मंथ. ठीक है, इसका जो फ्रेश कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया 10,000 है, फर्दर कैपिटल इन बिजनेस एंड विड्रॉ 3,000 पर मंथ. पर मंथ में उसने 300 रुपीज़ विड्रॉ करवाए. From the above, you are required to ascertain the profit or loss made by the trader of the year ended 31st/12/2016. हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की और बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग. कैश एट बैंक 31st December 2016, 31st December 2015 हमारा ओपनिंग स्टॉक था. ओपनिंग स्टॉक देखते हैं. कैश एट बैंक हमारा कितना था 3000. उसके बाद हमारा स्टॉक भी एसेट होता है, आपको तो पता ही होगा 20,000, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ये सब कुछ दिखाया जाता है. डेब्टर्स जाहिर बात है, डेब्टर्स तो एसेट ही होते हैं 30,000. उसके बाद मशीनरी 50,000 एंड क्रेडिट भी आएगा. क्रेडिटर 23,000. कैश एट बैंक, स्टॉक, डेब्टर्स, मशीनरी हमारा एसेट्स हैं और लायबिलिटी कैपिटल हमारा क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज़ जो हमारी होती हैं वो. अब इन सब का बैलेंस लें. इधर हमारे पास एक और आता है जब हम इन सब का कैपिटल लेना होता है. कैपिटल्स इन फिगर्स पे होता है और हमें क्या करना पड़ता है, इनका कैपिटल इन सबको प्लस करना है. तो हमारे पास आ जाएगा, इन सबको बैलेंस करें ज़रा. 20 प्लस 30 50 1 लाख प्लस 3 1,03,000. अब 1,03,000 में से 23,000 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 80,000 करें तो 80 प्लस 23 लेस करेंगे 103,000, वही कुछ आ जाएगा. इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास 103,000 आया. इसको हमने इनमें से माइनस किया, इसके में माइनस किया तो हमारे पास ये आया. इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास दोनों सेम टू सेम आ गए. हमारा एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स जो था वो हमारा सेम आ गया. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 December 2016 हमारा क्लोजिंग स्टॉक. सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक किया था. हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग स्टॉक करेंगे जिसमें एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल्स अमाउंट उसी तरह ही आएगा. बस चेंजिंग ये होगी कि पहले ओपनिंग की थी, अब क्लोजिंग करेंगे. क्लोजिंग क्या है, कैश एट बैंक है हमारे पास 4,000. क्लोजिंग में कैश एट बैंक है 4,000. उसके बाद हमारा स्टॉक है और इसकी हमें वैल्यूज़ चेंज दी गई होती हैं. कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हो गया होता है, ओपनिंग स्टॉक फाइंड करना पड़ता है, और कुछ में ऐसा होता है कि हमें ओपनिंग दिया होता है और क्लोजिंग फाइंड करना पड़ता है. इसमें हम लोग को दोनों फाइंड करने हैं. फाइंड करने के बाद फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. उसके बाद स्टॉक हो गया. स्टॉक के बाद डेब्टर्स 45,000, देन मशीनरी 45,000 की आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं, एंड क्रेडिटर 25,000.
25,000. कैश एट बैंक, स्टॉक, डेप्टर्स, मशीनरी, क्रेडिटर्स, इनकी वैल्यूज़। अब इन सब को प्लस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ है, कैपिटल फिगर्स। इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 119,000, ये कुछ आएगा। उसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे, हमारे पास आएगा 94,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 119,000। दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ये सेम टू सेम एक ही तरीके से होंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। असल मेन जो हमारा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन होता है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करना पड़ता है। उसमें हमें कैपिटल्स चाहिए होता है ओपनिंग का और क्लोजिंग का। कुछ क्वेश्चंस में होता है कि हमें क्लोजिंग ओपनिंग दोनों दिए गए होते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करना पड़ता है। कुछ में ऐसा होता है कि हमें क्लोजिंग दिया गया होता है, ओपनिंग फाइंड करना होता है। कुछ में ऐसा होता है कि हमें ओपनिंग दिया गया है और क्लोजिंग फाइंड करना पड़ता है। ये क्वेश्चंस है और ये फर्स्ट चैप्टर मतलब थोड़ा सा ईजी है। एज ईजी अगर आप लोग समझे तो ये ईजी है। तो हम अगला जो निचोड़ है इसका, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें जो फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करना है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करते हैं जी। वो कैसे फाइंड किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक की डेट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की डेट है हमारे पास 31 दिसंबर 2016। ठीक है, हमारे पास इसका कैपिटल क्या आया था? हमारे पास कैपिटल आया था 94,000 आया था। उसके बाद हमारी ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे हम। ड्राइंग्स हमारी थी 300 पर मंथ थी। पर मंथ के हिसाब से करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 3600 आएगा। उसके बाद हमने इसको लेस करना, उसके बाद हम लोग लेस करते हैं। अगर हम लोग लेस करें तो 94,000 प्लस 3600 हमारे पास 97,600 ये आ गया। अब हमारे पास हम लेस करेंगे हम इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैपिटल, जो हमें न्यू कैपिटल हम न्यू भी कह सकते हैं, फ्रेश भी कह सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एडिशनल कैपिटल हमारे पास 10,000 है। 10,000 एडिशनल कैपिटल लेस, अब हम इसमें से लेस करेंगे 10,000 87600 ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल आ चुका है। देन द लास्ट वन इज़ हमने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड किया है। उसके बाद ड्राइंग्स फाइंड किए हैं। ड्राइंग्स क्योंकि 300 थी, पर मंथ था, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 12 के साथ किया 3600 आया। इन दोनों को हमने प्लस किया क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा प्लस होती हैं 97,600। उसके बाद जो आंसर आया उसके बाद एडिशनल कैपिटल के साथ लेस किया क्योंकि एडिशनल कैपिटल जो है वो हमारा हमेशा लेस ही होगा। तो एडिशनल कैपिटल लेस है। उसके बाद जो आंसर इन दोनों का आएगा वो हमारे पास आएगा एडजस्टेड कैपिटल। देन नेक्स्ट जो लास्ट है वो हमारे पास रह गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने फाइंड की थी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, वो थी हमारे पास 80,000 थी ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में अब इसको लेस करेंगे, एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग स्टॉक हम लेस करते हैं। इसमें से लेस करेंगे 80,000 लेस करेंगे तो हमारे पास 7600 आ जाएगा। अगर तो ये माइनस में आया तो हमारा 76, अगर हमारा माइनस में आया तो हमारा लॉस होगा। अगर ये प्लस में आया तो ये प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा प्लस में आया है तो ये प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर समझा देती हूँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है जो हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इसकी साथ डेट है 31 दिसंबर 2016। सबसे पहले क्लोजिंग होता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारा जब अकाउंट क्लोज होगा, हमारा अकाउंट क्लोज होगा तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी। ओपनिंग स्टॉक में तो कभी भी नहीं बनी। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक आएगा 31 दिसंबर 2016 94,000। उसके बाद ड्राइंग्स थी, हमारी ड्राइंग्स हमने ली थी 300 पर मंथ के लिहाज से। पर मंथ के लिहाज से एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 के साथ किया तो 3600 हमारे पास आ गया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ड्राइंग्स ऐड होती हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो 97,600। उसके बाद हमने लेस करना है एडिशनल कैपिटल जो हमें फ्रेश कैपिटल न्यू कैपिटल दिया गया था, वो है 10,000। 10,000 हमें दिया गया है, 10,000 इसमें से लेस करना है। लेस करेंगे तो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा 87,600। उसके बाद रह गया ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्लोजिंग था, सबसे एंड पे ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक 80,000 में माइनस किया हमने 87 माइनस किया तो हमारे पास 7600 आया। अगर तो आंसर हमारे पास 80,000 ऊपर होता, 87,600 नीचे होता। ये हमारा था क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जाहिर सी बात है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग स्टॉक बनेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बनेंगे, तब ही तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी, कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा था आंसर 7600 ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर। सो इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं मैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सेकंड करेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं।